वेलकम फ्रेंड। मैं हूं संदीप। आज हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड डीआई देखेंगे, कैसे करना है इसको फास्टेस्ट मेथड से विदाउट फॉर्मूला विथ 100% एक्यूरेसी। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डेटा को समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, लाइन ग्राफ में डेटा दिया हुआ है ना। और एक कंपनी ए है ना, और एक कंपनी बी है, ठीक है। और उसके इधर प्रॉफिट दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, है ना। और ये जो प्रॉफिट्स हैं फ्रेंड्स, ये हमारे परसेंटेज में दिए हुए, वो हमें पता चल रहा है यहाँ से कि परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई टू कंपनीज इन वेरियस ईयर्स। अब फ्रेंड इसमें करना क्या होता है, देखिए हमको परसेंटेज प्रॉफिट पहले से गिवन रहता है। अब क्वेश्चन में हमको दो चीज़ देगा, एक तो इनकम उस कंपनी की, है ना, और या फिर एक्सपेंडिचर, है ना। अब मान लीजिए कि इनकम दिया हुआ है तो हमको एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, हमारा टास्क यही है। और अगर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो हमारा टास्क है इनकम को फाइंड करना, है ना। अब क्या होता है फ्रेंड कि जो स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि इनकम दिया हुआ है ना, तो वो क्या करते हैं कि इसमें इनकम को रख देते हैं, प्रॉफिट यहाँ ग्राफ से निकाल लेते हैं और एक्सपेंडिचर को फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। या फिर अगर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो एक्सपेंडिचर रख देते हैं और प्रॉफिट को यहाँ से निकाल के रख के इनकम निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। एग्जाम में तो कई बार ये फॉर्मूला भी वहाँ लिखा रहता है, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि आप इसको यूज़ करें और अपने टाइम को वेस्ट करें, है ना। तो हमको इस फॉर्मूले का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को करना क्या है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि हम लोग को क्या करना है। चलिए फ्रेंड, मान लेते हैं कि कंपनी ए का 2003 में जो इनकम थी वो थी हमारी 70 लाख रुपए, है ना। और हमको एक्सपेंडिचर निकालना है ना। हमको इनकम गिवन है और एक्सपेंडिचर निकालना है। तो फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्सपेंडिचर को 100 ले लिए, ठीक है। और जिस भी ईयर में हमें इनकम दी है उस ईयर की इनकम को निकालिए। कैसे कि इनकम क्या होती है हमारी, प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर, इस फॉर्मूले से, है ना। इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी इनकम चाहिए तो एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट जोड़ दीजिए। अब इन एक्सपेंडिचर हमने 100 लेट कर लिया है 2003 का, तो अब हमें इनकम चाहिए 2003 में। तो देखते हैं प्रॉफिट कितना है। तो ए कंपनी का देखिए कितना प्रॉफिट है, 40%। तो इनकम हमारी क्या हो जाएगी, 140 हो जाएगी, क्योंकि 100 में 40 जोड़ दिया, 140 हो गई। अब हमको गिवन क्या था, 70 लाख। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा कि 140 की वैल्यू हो गई 70 लाख। और हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमको चाहिए एक्सपेंडिचर की, यानी कि 100 की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे भेज देंगे, है ना। यानी कि यूनिटरी मेथड हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70/140, है ना। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 बराबर हो जाएगा 70/140 गुणे 100, है ना। अब इसको सॉल्व कर लिए तो इसको काट दिए 70 से, देखिए 2 बार में कट जाएगा। और ये 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारा, आ गया 50 लाख रुपए। तो फ्रेंड इसी मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे। अब जैसे ये यूनिटरी मेथड से हमने समझाया, वहाँ पे इसको भी नहीं करेंगे, शॉर्ट में कर लेंगे। कैसे, जैसे मतलब इनकम मान लीजिए 70% दी हुई है, सॉरी 70 लाख दी हुई है। तो 70 को जो भी एक्सपेंड यहाँ से इनकम हमने निकाली है, अब इनकम दी है तो इनकम से ही डिवाइड करना है और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर इनकम दी हुई है तो इनकम से डिवाइड करिए, है ना। और एक्सपेंडिचर निकालना है तो ये जो एक्सपेंडिचर हमने लेट किया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ऐसे इधर पहले मानेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है ना। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हैं, क्योंकि ये पीओ का क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है, और इसी मेथड से करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है, हमारे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2004 वॉज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन 2007। मतलब कि कंपनी ए की जो इनकम है 2004 में, वो हमको 2007 के एक्सपेंडिचर के बराबर दिया हुआ है ना। तो लेट कर लेते हैं कि कंपनी ए का इनकम जो था, है ना, वो कितना है,
एक्स है और एक्सपेंडिचर जो है वो भी एक्स हो जाएगा फिर, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें एक्सपेंडिचर का चाहिए रेशियो, है ना। तो पहले हम 2004 में कंपनी ए का एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो एक्स तो दिए हमने लेट कर लिया है, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 प्लस प्रॉफिट से, है ना, क्योंकि इनकम है ये। तो देखते हैं 2004 में कितना प्रॉफिट है, तो वो 40 है ना। तो 100, अब 40 को 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर कितना लेट करते थे हम लोग, 100। अब लिखने पे फ्रेंड क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, एक्सपेंडिचर हमेशा 100 रहेगा, और इस 100 में हम लोग इनकम प्रॉफिट जोड़ेंगे, हमारी इनकम आ जाएगी। तो यहाँ 40 जोड़ते ही कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी इनकम, यानी 140। अब हमको एक्सपेंडिचर चाहिए, तो इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ गई हमारी 2004 की एक्सपेंडिचर, है ना। और 7 की एक्सपेंडिचर तो इनकम के बराबर थी एक्स, वो पहले ही से पता था। अब ये जो 4 में एक्सपेंडिचर आई है, इसी का रेशियो निकालना है 2007 के एक्सपेंडिचर से, जो कि एक्स थी, हमने पहले ही ले लिया था, है ना। अब देखिए ये एक्स एक्स तो कट जाएगा, है ना, और ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से 5 बार में चला जाएगा, और ये 14 7 बार में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5:7, 5:7। तो देखिए आंसर ऑप्शन में हाँ बी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2006 वॉज 21.5 लाख, है ना, एंड रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी वॉज 4:5, what was approximate expenditure of company A in 2006। तो फ्रेंड देखिए B की क्या दिया हुआ है, हमको इनकम दी हुई है, और A और B का रेशियो दिया हुआ है ना। तो इस रेशियो से हम B की इनकम के थ्रू A की इनकम निकाल लेंगे, है ना। अब फ्रेंड देखिए DI में हमको रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको रेशियो आता है ना। अगर नहीं भी आता होगा तो बताइएगा मेरे को, मैं आपको कमेंट सेक्शन में तो और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि अब जब भी कोई चीज़ दी होती है, कोई चीज़ दी होती है ना, तो उसके रेशियो से उसको डिवाइड करते हैं, और जो चीज़ निकालनी होती है उसके रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि बी की इनकम हमें दी हुई थी 21.5, तो बी के रेशियो से इसे डिवाइड कर देते हैं, जो कि क्या है 5, है ना। और हमको ए की इनकम निकालनी थी, तो ए के रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 से। अब ये आ गई हमारी ए की इनकम। अब हमें निकालना क्या था, ए का एक्सपेंडिचर, यानी ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, 100 प्लस प्रॉफिट के बराबर। यानी देखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट किसमें, 2006 में ए का। तो 2006 में ए का प्रॉफिट कितना है, देखिए 60 और 70 के बीच में, मिड में है ये वाली वैल्यू, और ये कितनी हो जाएगी, ये 65 है ना। तो 100 में जोड़ देंगे, यानी कि क्या करते थे, अगर इनकम दी हुई है तो इनकम से ही उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 100 प्लस 65 165 हो जाएगा, है ना। और एक्सपेंडिचर हमको निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो मेथड था हमारा। अब देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमको, है ना। तो इसमें ज़्यादा एकदम पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्स में सॉल्व करेंगे। देखो 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, है ना। और 4 से इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 41, है ना, अप्रॉक्स में। और 20 से अप्रॉक्स में ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 10.7 अप्रॉक्स। यानी देखिए इसके सबसे आसपास वैल्यू कौन सी है, 10 लाख, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनी इन 2008 was 15 lakh and ratio of expenditure of company A and B in that year was 3.2, है ना। What was income of company B in that year। तो क्या कह रहा है कि बोथ कंपनी का सम दिया हुआ है, वो भी किसका, एक्सपेंडिचर का, है ना, और उन्हीं कंपनियों का रेशियो दिया हुआ है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं इस रेशियो की वजह से। अब देखिए हमने कहा था कि जिसकी भी वैल्यू दी हुई है उसके रेशियो से डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 15 लाख क्या है, बोथ कंपनी का है, तो हम क्या करेंगे कि बोथ कंपनी के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 और 2 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे,
है ना। और इसको हमें चाहिए किस कंपनी की एक्सपेंडिचर, हमको चाहिए बी की, है ना। ये देखिए, क्योंकि इनकम बी की निकालनी है तो पहले एक्सपेंडिचर निकालनी पड़ेगी, तो बी के हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गई हमारी एक्सपेंडिचर की वैल्यू बी की, और हमें निकालनी क्या है, इनकम। तो अब एक्सपेंडिचर है तो क्या कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, और इनकम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इधर से निकालेंगे। देखते हैं 2000 कौन सा ईयर दिया हुआ है, 2008 में बी का देखते हैं कितना प्रॉफिट है। तो 2008 में बी का प्रॉफिट है, ये देखिए ये वाला है 50%, यानी 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 50 से, तो देखिए 50 से ये 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा और ये 15, 5 से 3 बार में चला जाएगा। अब ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2003 was equal to expenditure of B in 2004, मतलब कंपनी ए का 2003 में जो इनकम है वही कंपनी बी का 2004 में एक्सपेंडिचर है। यानी यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं, आई ए बराबर एक्स और ई बी बराबर बी एक्स। ई से एक्सपेंडिचर और बी का मतलब क्या है, बी का एक्सपेंडिचर, और आई से इनकम और ए का मतलब आई का ए का इनकम, है ना। एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको ऐसे ही सोच के ही कर लेना है कि एक्स लिख लिया है ना और फिर कर लिया है ना, इतना लिखने का टाइम नहीं होता है वहां पे। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस इनकम से हम लोग ए की एक्सपेंडिचर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि रेशियो किसका पूछ रहा है, ए के एक्सपेंडिचर का और बी के इनकम का, है ना। तो देखिए एक्स इनकम दिया हुआ है, तो पहले देखते हैं 2003 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो 40% है। तो इसको डिवाइड करें कितना, 100 प्लस 40 से, इनटू एक्सपेंडिचर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका रेशियो हमें किसके साथ निकालना है, बी की इनकम से। तो बी का पहले एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक्स, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना, और निकालना है इनकम। तो बी का देखते हैं प्रॉफिट 2004 में कितना है, तो बी का प्रॉफिट 2004 में देखिए 50 है, यानी 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150। अब करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये एक्स एक्स कट जाएगा, इसको देखिए 50 से जाएगा 2 बार में, ये चलाएगा 3 बार में, इसका 0 0 काट लीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3/2, है ना। तो ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 21। तो देखिए कहीं है, हाँ ये है, हमारा सी मिल गया। चलिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए इन ऑल ईयर टुगेदर वाज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन ऑल ईयर टुगेदर विच वाज 485 लैक्स, है ना। मतलब कि हमको कंपनी ए और बी का पूरे साल का जो है इनकम दे दिया है, ए का इनकम ये है और यही बी का एक्सपेंडिचर है सारे साल में। अब पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट वाज प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय कंपनी ए इन ऑल ईयर टुगेदर। तो फ्रेंड क्या पूछ रहा है, कंपनी ए का पूरे सालों में, मतलब 3 4 5 6 7 8 का मिला के ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। तो फ्रेंड कभी भी इसको ऐसा मत करिएगा कि इसका 2003 में 4 का 5 का 6 का 7 का जोड़ के एवरेज निकाल दिया, तो वो हम आंसर गलत हो जाएगा, है ना। और ये जो डेटा दिया हुआ है कि सारे का सम करके दे दिया, तो इस डेटा से भी हमारा निकालना नामुमकिन ही है ना, क्योंकि ना तो हम इससे इनकम निकाल सकते हैं कि सारे ईयर की अलग अलग निकाल पाए, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते इस डेटा से, क्योंकि इसको इक्वेट किसके बराबर करेंगे, है ना, कुछ इक्वेट करने के लिए है नहीं। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, CND होगा, है ना, क्योंकि जब भी हर ईयर का अलग अलग डेटा देगा तभी कर सकते हैं, कभी भी एक साथ दे देगा, है ना, तो नहीं मुमकिन है। या फिर एक साथ दे के रेशियो वगैरह कुछ दे दे जिसके थ्रू हम एक अलग सेपरेट डेटा निकाल पाएँ, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा अगर इसका CND डिस्कस किया तो और मैं बता देता हूँ कि कब कब CND हो सकता है। जैसे मान लिए कंपनी ए का यहाँ पे 2003 में डेटा दिया हुआ था इनकम का, अब 2004 में आपको एक्सपेंडिचर पूछे कंपनी ए का, तो ये मुमकिन नहीं है,
है ना। अगर दे डेटा किसी और ईयर का पूछे किसी और ईयर का, तो वो हमेशा उसका आंसर CND होगा, है ना। या फिर डेटा दे कंपनी ए के बारे में और पूछे बी के बारे में बिना कोई रिलेशन दिए हुए, तो भी उसका आंसर क्या होगा, CND होगा। तो आई होप फ्रेंड कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और कमेंट में अगर कोई भी आपका डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, है ना। आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, बहुत फास्ट मैं आंसर देता हूँ। कोई बिना हिचक के आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।